इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन। पूरे पूरे शहर ख़त्म हो गए हैं, पूरे पूरे घर ख़त्म हो गए हैं, सब चीज़ें ढह गई हैं। चाहे वो जिसको पक्का कहते हैं वो भी ख़त्म है, जो कच्चा है वो तो ख़त्म है ही है। Calamity is so huge that the problem is everywhere. The problem is everywhere और वो हर कोई जो है वो अभी आज मुसीबत में फंसा हुआ है। अभी हमें ये करना है कि हमें हर जगह पहुंचना है, जो जहां पहुंचा सकता है चला जाए। देयर इज़ नो प्रायोरिटी एनी मोर। मैं बहुत चाहती हूँ कि जहाँ पानी हम निकाल सकते हैं निकाल दें। बहुत जगह तो पानी इतना ज़्यादा है कि निकाल नहीं सकते, कि वो एक पूरा समंदर है हर तरफ। दिस इज कॉल्ड एन एक्वाफर ट्रेंच और ये फ़िलहाल 4 फुट हमने डीप दिखाई है और ये तकरीबन 4 फुट ही चौड़ी है। तो अगर आप देखें इसमें एक डार्क एरिया है तकरीबन 2 फुट का, उसके अंदर बोल्डर्स हैं, बड़े बड़े पत्थर, और अगर वहाँ कोई आपको वो मिल जाए भट्टियाँ तो वहाँ के जो होते हैं ना ये ब्रिक बैट्स, वो तमाम जमा करें, वो नीचे भर दें। उसके बाद एक बजरी होती है कहीं से लेके, फिर उसके बाद बजरी की एक तह डाल दें तकरीबन 1 फुट की, उसके ऊपर फिर रेत डाल दें 1 फुट की, और उसके ऊपर एक और पतला लेयर बजरी का डाल दें। तो और ये करें कि पहले जमा ये कर लें, फिर जैसे जैसे 1-1, 2-2 फुट खोदें, वैसे वैसे डालना शुरू कर दें। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ये होगा कि पानी फिर भर जाएगा या फिर वो ख़तरनाक हो जाएंगे और बच्चे उसमें गिर सकते हैं। लिहाजा साथ साथ भरना ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ 10 फुट की लंबी खोदें, फिर 10 फुट और छोड़ दें, फिर 10 फुट की और लंबी खोदें। ऐसे हर 10 फुट पे 10 फुट लंबी ट्रेंच बनती चली जाए। और इनको वहाँ करना है जहाँ आप देखें पानी की ढलान है अभी भी अपने गाँव में, या देखें पानी किस तरफ से आ रहा है, तो हमें इंटरसेप्ट भी करना है पानी को, है ना। ये करेंगे तो इंशाल्लाह ये होगा कि पानी जल्दी सूख जाएगा, वो पानी खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि खड़ा होने में बहुत ज़्यादा मसले हैं, आपकी बीमारियां शुरू हो जाएंगी और लोग फिर उससे भी तो मर जाएंगे ना। तो हमें लोगों की जानें बचानी हैं। अब सिर्फ ये नहीं कि पानी 3 फुट तक आ गया या फला हो गया, जो पहले देखते थे फ्लड्स में, अभी हमें पता ही नहीं कि पानी 1 मंजिल तक आ जाएगा। तो हमें अब ये भी सोचना है कि आपको क्या फ्लोटिंग सेटलमेंट्स बनानी होंगी, और हमें ऐसी तैयारी करनी है, बिल्डिंग ऐसी बचानी है जो ना गिरें, जो ढह ना जाएं। एंड यू नो डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस इज़ द की टू एवरीथिंग, कि आप अगला जो आपके पास महीने मिलेंगे आपको, उसमें आप तैयारियां सारे गांव में लोगों को करवाएं। वाई इज़ एवरीबडी नॉट ट्रेन टू प्रिपेयर, कि देखें किधर से पानी आना है, कहाँ से आया है, गाँव वाले खुद करें। ये नहीं कि अभी हो गया तो हम सब भागे दौड़े फिर रहे हैं और फिर कल अगले साल फिर यही होगा। तो ये दौरान जो हमें मिलेगा, अल्लाह मियाँ ये वक्फा हमें देता है, हर साल देता है, हम क्यों नहीं तैयारियां कर रहे हैं? हमें अब पता है क्या होने वाला है। ये जो आपका जो क्लाइमेट चेंज है, इट इज़ नॉट अ जोक, एवरी ईयर इट विल बी वर्स।